जानकारी आपको दे दें, हरियाणा में जासूसी के आरोप में 2 एडवोकेट अरेस्ट कर लिए गए हैं। नूंह पुलिस ने 2 वकीलों को गिरफ्तार किया है। आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। वकील गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। पिछले 6 महीनों में जासूसी के आरोप में ये तीसरी गिरफ्तारी है। तो देश में जो हालात बने हुए हैं, परत दर परत जांच पड़ताल की जा रही है और हरियाणा में जासूसी के आरोप में 2 वकील गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आईएसआई को ये खुफिया जानकारी देते थे। नूंह पुलिस ने इन 2 वकीलों को गिरफ्तार किया है। हमारे नजरों से निर्दोष और हमारे नजरों से पूरे परिवार की तरफ से निर्दोष और कॉलोनी की तरफ से निर्दोष। हमारे यहाँ में कोई निष्पक्ष, हाँ जी, अब यहाँ में जो निष्पक्ष जांच हो जाता, हमारा मालिक जाता, हमारा लड़का ना लिखा। हमारी कोई रिश्तेदारी पाकिस्तान में ना है, ना हमारा लेना देना। अब हमारे बालक भी हमारे आर्मी में हमारे। तो नूंह पुलिस ने 2 वकीलों को गिरफ्तार किया है। आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने का आरोप। बड़ा अपडेट आपको दे दे, देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, क्या हो रहा है पूरे हरियाणा में? पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी पकड़े जाते हैं और अब नूंह कोर्ट में 2 वकील जो आईएसआई को खुफिया जानकारी देते थे वो गिरफ्तार हुए हैं। क्या ज्यादा अपडेट? देखिए रंजना, नूंह जिला है, गुड़गांव से सटा हुआ। हालांकि गुरुग्राम तो सबसे विकसित जिला है, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी है, महानगर जैसा नजर है। लेकिन गुरुग्राम से सटा हुआ नूंह है, मुस्लिम बाहुल मेवात मुस्लिम कहते हैं, मेवात नाम है इसका, मेवाती मुसलमान कहते हैं उनको। काफी मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और अपराध की दृष्टि से देखे तो काफी रिकॉर्ड खराब है अपराधों के मामले में। तो रिजवान खान है, एक एडवोकेट है, यहाँ तावड़ू कस्बा है, नूंह जिले का तावड़ू कस्बा है, उसके गांव से रिजवान खान को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सूचनाएं देने के आरोप में, मतलब पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कल गिरफ्तार किया गया था रिजवान खान को। उससे पूछताछ के बाद एक और परवेज उर्फ मुशर्रफ उर्फ परवेज, एक और वकील है, इसी का साथी है, इसका भी लिंक पाया गया है। आधी रात को 1 बजे कल आधी रात को 1 बजे पुलिस की गाड़ियां गई हैं काफी फोर्स के साथ, क्योंकि ये थोड़ा उस तरीके का इलाका है कि पुलिस पर हमला ना हो जाए। पुलिस पूरी चौकसी के साथ गई थी, पुलिस कर्मी भी ज्यादा थे और गाड़ियां रात को छापेमारी की है। तो मुशर्रफ उर्फ परवेज को, ये भी वकील है, उसको भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए सूचनाएं एकत्र करने, इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो एक तो पहले किया गया, एक रात को किया गया। दोनों से पूछताछ चल रही है और इस तरह से जो पाकिस्तान की आईएसआई है, जैसे एक बार यूट्यूबर वो ज्योति मल्होत्रा थी हिसार में, उसके बाद और कई केस आए। अब ये वकील है, पढ़े लिखे वकील, एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल, लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे। तो उसी आरोप पे इनको गिरफ्तार किया गया और आज संभवतः कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर पूछताछ जो होगी उसमें और कुछ जानकारियां और नए खुलासे होंगे। जी देवेंद्र, देखिए, ये अभी तक तो हम डॉक्टर मॉड्यूल देख रहे थे, अब ये 2 वकील सामने आए हैं जो आईएसआई को खुफिया जानकारी देते थे। इनका बैकग्राउंड क्या है? कब से ये लोग यहाँ रह रहे थे? कहाँ ये प्रैक्टिस कर रहे थे? अगर हम अपने सरकारी खेमे की बात करें तो कहाँ तक इनके तार जुड़े हुए हैं? देखिए रंजना, चूंकि दोनों एडवोकेट है, वकील हैं, दरअसल ये प्रोफेशन ऐसा है कि देखने वाले को समझे कि वकील है, हर तरह के मामले को डील करना होता है और क्राइम के मामले हो तो उनके लिए उस वकील का ज्यादा दबदबा है जो क्रिमिनल केसेस की वकालत करता है। तो चूंकि वकील थे, पढ़े लिखे थे, कोई आसानी से शक भी नहीं करता। लेकिन जिस एरिया में रह रहे थे और जिस तरह का काम कर रहे थे, तो पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर जानकारी जुटाई और उसके बाद इनको ट्रैप किया गया है।
पहले रिजवान खान को, और उससे जो पूछताछ उसने कबूल किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए वो काम कर रहा था, उसने सूचनाएं दी हैं। और पुलिस जब पूछताछ करती है तो और लोगों का भी पता लगता है, आपके साथ और कौन कौन था, कब से करे, पूरी तहकीकात करती है पुलिस। तो उसने खुलासा किया कि उसका एक और साथी है मुशर्रफ उर्फ परवेज, वो भी वकील ही है। तो इस पूछताछ के आधार पर देर रात को 1 बजे छापेमारी उसके घर हुई है, वहां से उसको उठाया गया है। अब आप दोनों को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा, पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि मामला देशद्रोह से जुड़ा है, देश के खिलाफ है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो रिमांड पर मेरे को लगता है पुलिस उनको ज्यादा से ज्यादा दिनों का रिमांड लेगी और कई खुलासे होंगे पूछताछ में। जी देवेंद्र, देखिए बड़ी विडंबना भी है और बहुत दुख की बात भी है जब हम धर्म से ऊपर उठकर सबको बराबरी का दर्जा देते हैं, और जब ऐसे लोग निकलते हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश की सारी सुविधाओं को भोग रहे हैं, सारे सुख को भोग रहे हैं, और जो अपनी ईमानदारी, अपनी वफादारी दिखाते हैं, वो दुश्मन देश की तरफ दिखाते हैं। तो ऐसे में युवा पीढ़ी को एक गलत मैसेज भी जाता है, बरगलाने के लिए भी ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। देखिए रंजना, अभी हाल ही में हमने देखा जो दिल्ली धमाके हुए थे बम, उसमें कौन लोग पकड़े गए? डॉक्टर्स, MBBS, MD, जो एक सपना होता है किसी का, माँ बाप का सपना अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, और MBBS डॉक्टर तो बन गया, उसके बाद अगली डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की डिग्री होती है MD। मतलब MBBS, MD लेवल के 6 डॉक्टर थे उस केस में जो दिल्ली ब्लास्ट हुए आतंकी, उसमें 6 डॉक्टर में 3 MBBS, 3 MD थे। आप देखिए किस तरह के लोग, और ये वकील हैं। वो आतंकी घटनाओं में, फिदाइन हमले में खुद की जान देके दूसरों की जान लेने के लिए खुद की जान देना क्या पागलपन है, सनक है ये। तो इतने पढ़े लिखे लोग होकर भी इस तरह की जात पात, आतंकवाद, धर्म का चश्मा ओढ़ लेते हैं, उनके माइंड को वॉश किया जाता है। तो ये मामला भी अभी चूंकि फरीदाबाद से जुड़ा था, ये जो डॉक्टर्स पकड़े गए थे ब्लास्ट में, जिनको डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ाया है, उसके भी शरीर के चिथड़े हो गए। DNA से जाके पता लगा कि डॉक्टर उमर ये है जो गाड़ी चला रहा था। तो आप देखिए वो डॉक्टर्स थे और ये वकील है, ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे थे, वो लोगों की जान ले रहे थे। तो किस तरह के गिरावट वाले काम है। पढ़ा लिखा होने के बाद क्या दिमाग में फितूर आया, क्या इस तरह से इनका माइंड वॉश किया गया कि देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो गए। जी बिल्कुल देवेंद्र, बने रहिएगा, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे।